हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करूंगा जैनपैट के इंटरव्यू के बारे में। अब देखो, जैनपैट के इस वीडियो में जो मैं इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कोडिंग प्रोफाइल्स के लिए है। ठीक है, ये कोडिंग प्रोफाइल्स के लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली इसमें 3 प्रोफाइल्स ऑफर की जाती हैं। जावा डेवलपर हो सकता है, मैनेजमेंट ट्रेनी हो सकता है, या कंसल्टेंट नाम की एक पोजीशन हो सकती है जिसके लिए आपकी जैनपैट हायर करती है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है वो इसी ईयर का बता रहा हूँ, जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में पूछा गया है। तो आगे चलते हैं, एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहले पैटर्न की बात करते हैं। टोटल 3 इंटरव्यू होते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट, फिर एक टेक्निकल इंटरव्यू, फिर उसके बाद एक एचआर इंटरव्यू। अब जो ऑनलाइन टेस्ट था उसका पैटर्न क्या था, उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस आए थे 60 मिनट के लिए। अब उस 30 क्वेश्चंस में 29 क्वेश्चंस जो थे वो प्योर एमसीक्यू बेस्ड थे, एक कोडिंग क्वेश्चन था। जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट से मिलाकर आए थे, जैसे कि आपका ऊप्स हो गया, डीपीएमएस हो गया, ओएस हो गया, एचटीएमएल सीएसएस, थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट का हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्वेश्चंस हो गए, नेटवर्किंग के क्वेश्चंस हो गए। तो सारे सीएस फंडामेंटल्स लगा के ये वाला क्वेश्चंस आए थे। जो क्वेश्चंस का लेवल था वो काफ़ी इजी था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन उसके लिए आपको गीक्स फॉर गीक्स से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप गीक्स फॉर गीक्स से एमसीक्यूज प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ये टेस्ट क्रैक करना है, आपको एमसीक्यूज खासकर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बिकॉज देखो, जो जैनपैट का सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू की डिफिकल्टी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जो ऑनलाइन टेस्ट है वो ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप सिलेक्ट हो पाओगे। ठीक है, जो कोडिंग क्वेश्चन था, कोडिंग क्वेश्चन इजी लेवल का था। उसके लिए आपको अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिकली आप टेक यू फॉरवर्ड की 100 क्वेश्चंस वाली शीट जो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखना है, गूगल पर टाइप करके देख सकते हो, टेक यू फॉरवर्ड 100 क्वेश्चंस टीसीएस एनक्यूटी शीट। ठीक है, तो उसी लेवल के कुछ क्वेश्चन थे, ईजी लेवल था। लेकिन हाँ, आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को क्रैक कर पाओगे। और ये जो फर्स्ट टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप आगे तो जाओगे नहीं, साथ ही में इस टेस्ट में मैक्सिमम एलिमिनेशन होता है। ठीक है, आगे इंटरव्यू पे बढ़ता हूँ। तो इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस एक बंदे के शेयर करता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल का इंटरव्यू था। तो इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन के बाद कुछ ऊप्स के क्वेश्चंस पूछे गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस पूछे गए। फिर इनर जॉइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, आउटर जॉइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि इनर जॉइन और आउटर जॉइन क्या होता है। प्रोजेक्ट को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। अब प्रोजेक्ट को लेकर जो क्वेश्चंस थे उसमें जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट था वो जावा पर रिलेटेड था। तो जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये मतलब डिपेंड पर्टिकुलरली आपके लिए हो सकता है डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये पर्टिकुलरली आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है। अब उस बंदे ने जावा किया तो हो सकता है आपने मशीन लर्निंग करी हो, या आपने कुछ अलग प्रोजेक्ट किया हो, आपने सी प्लस प्लस पे किया हो। तो जो भी आप प्रोजेक्ट करो उसके अराउंड आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट पर क्वेश्चंस उसके बाद पूछे गए, और उसके बाद जनरल क्वेश्चंस पूछे गए कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन Zenpact, which technologies do you know, are you comfortable with any backend framework, how comfortable you are with Java, how you rate yourself on Java। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। और इसी के बाद थोड़ा बहुत और प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन खत्म कर कर ये वाला इंटरव्यू एंड हो गया। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा सा इंटरव्यू था 20 मिनट्स का। उसके बाद एक एचआर राउंड हुआ, इसमें कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। सॉरी, कुछ काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि आप रिलोकेट कर सकते हो, और किस किस टीम में जाना चाहोगे, और आपने आपका फेवरेट अकैड सब्जेक्ट क्या था। तो इस प्रकार का कुछ 5 मिनट का कुछ इंटरव्यू हुआ, बहुत ही ज़्यादा इजी। जो पूरी प्रोसेस थी वो यही थी। इंटरव्यू के लिए बेसिकली आपको ऊप्स पढ़ना है, डीबीएमएस पढ़ना है, और अपने प्रोजेक्ट को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, और थोड़े बहुत बिहेवियर क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और बस आपका काम हो जाएगा। और बाकी जो मेन फोकस है वो आप उस पर रखिए कि आपका ऑनलाइन टेस्ट ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज द होल प्रोसेस। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। और भी वीडियोस इस प्रकार की आएंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।